मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना साक्षात दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं और आप सभी भक्तों के चरण कमलों में अपना साक्षात दंडवत अर्पित करते हुए आप सबकी कृपा की याचना करते हैं कि आप लोग कृपा कीजिए ताकि हम जो प्राप्त किया है आचार्यों से गुरुजनों से भक्तों से वही आपके सामने दोहरा कर स्वयं का पवित्रीकरण करें और आप सबको भी कुछ ऐसा प्रदान कर सकें जिससे आपकी भक्ति में और अधिक उन्नति हो सके। तो सर्वप्रथम अपने गुरु भाई हिज ग्रेस चैतन्य महाप्रभु जिनके विषय में अभी पद्माली प्रभु ने बताया, तो ये बड़ा छोटा सा न्यूज़ लगा कि उन्होंने शरीर त्याग दिया वृंदावन धाम में, बट अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सोचें तो कितने बड़े भाग्य की बात है कि मार्ग शीर्ष मास में और वृंदावन धाम में यमुना के तट पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो इसमें चूंकि हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं वृंदावन में महाप्रयाण हुआ किसी भक्त का, तो हम लोग को ये बड़ा आसान लगने लगता है, लेकिन ये वास्तव में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हुई है प्रभु जी को। तो हम सभी प्रभु जी के चरणों में याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं हम सब पर भी ऐसी कृपा करें ताकि हमको भी ऐसा महाप्रयाण प्राप्त हो। वृंदावन धाम में यमुना का तट, हम लोग गाते भी हैं कई बार, यमुना जी का तट हो, गंगा का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो ऐसे भक्तों का जब तिरोभाव होता है, जब भगवत धाम जाते हैं, तो वास्तव में बहुत ही बड़े भाग्य की बात है। निश्चित रूप से उनकी भक्ति परिपक्व थी जिस कारण से राधा रानी ने उनको वृंदावन धाम प्रदान किया अंतिम समय में। तो आज बहुत विशेष थोड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। ये मास जो है वास्तव में मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, भगवान कहते हैं स्वयं भगवान है ये मास। मासों में मतलब विभूतियों में समस्त विभूतियां भगवान अपनी अर्जुन को गिनाते हैं, जिसमें जब मासा नाम, जब मासों की बात होती है, महीनों की बात होती है, तो फिर उसमें इसमें कहते हैं विशेष करके ये जो मार्ग शीर्ष मास है ना अर्जुन, ये स्वयं मैं हूँ। तो मतलब ये मार्ग शीर्ष का मास कोई बहुत विशेष मास है जिसमें कि भगवान की प्राप्ति करना या भगवान की प्राप्ति हेतु प्रयास करने से निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अभी राधा रानी का भगवान को प्रिय मास कार्तिक मास वो हम सब ने मनाया, राधा रानी की कृपा की याचना की। नमस्ते स्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने तुदियोदर आयात विश्व से धामने नमो राधिका यही तुदीय प्रिय। हमने डेली 30 दिन तक राधा रानी की प्रार्थना की, उनसे प्रार्थना की। तो प्रार्थना की किस प्रयोजनार्थ? प्रार्थना हमने यही की कि हम भगवान के प्रिय हो सकें, हम भगवान की सेवा में नियोज्य हो सकें, हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, हम भगवान के बन सकें। इसी के लिए तो हम लोगों ने प्रार्थना की है।
तब ये मास आ गया, अगला ही मास, उसके अगले ही मास में। और अब इस मास में तो देखिए, ये तीन क्रियाएं हुई इस मास में एक प्रकार से। पहली, गोपीजनों ने कात्यायनी व्रत किया। कात्यायनी व्रत परम उद्देश्य से भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कात्यायनी व्रत किया। दूसरा, इस मास में मोक्षदा एकादशी के दिन स्वयं भगवान ने भगवत गीता अपने मुखारविंद से बोली, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिता। तो ये भगवत गीता प्रकट हुई इस संसार में, भगवान ने इस गीत को गाया अर्जुन के समक्ष। और तीसरा, श्रील प्रभुपाद ने इस मास को विशेष करके सारे मासों में भगवत गीता मैराथन मंथ बनाया पूरे संसार में। ये भगवत गीता मैराथन मंथ कहलाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सामंजस्य बैठा के देखने का प्रयास करेंगे। कात्यायनी व्रत या गोपियों के चीर हरण की लीला जो भगवान ने की, और भगवत गीता का प्राकटीकरण, और भगवत गीता मैराथन मंथ। तो ये तीनों में समझते हैं कि क्या सामंजस्य है, क्या है एकत्व है। कैसे हम इन तीनों को कैसे भगवत गीता मैराथन और गोपियों का चीर हरण या गोपी जनों की जो कात्यायनी व्रत की लीला है, ये बहुत परम पवित्र लीला जो गोपी जनों ने के साथ भगवान ने की इस मास के अंत में। और ये पूरा मास गोपी जनों ने भगवान के सुंदर व्रत धारण किया कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए। और उसका प्रयोजन था कि भगवान को पति के रूप में प्राप्त कर सके, पति के रूप में प्राप्त कर। तो ये हम सब जो गृहस्थ जीवन में हैं, भक्त लोग जिन्होंने गृहस्थ जीवन जिया है, हम सब जानते हैं इस बात को। एक पति पत्नी का जो संबंध होता है, ये सबसे गुह्य संबंध होता है, सबसे प्रिय संबंध होता है। पति की सबसे अधिक जो प्रियसी होती है, उसकी पत्नी होती है। क्यों? क्योंकि पत्नी क्यों को वो अपना सब कुछ एक प्रकार से न्यौछावर कर देता है, अपने मन की सारी बातें, अपने गुह्यतम सारी बातें जो भी हैं, प्लस अंगदान अपनी पत्नी के साथ में शेयर करता है, अपने अंगों का दान करता है। तो ये सबसे करीबी का निकट का संबंध होता है। तो अब इस संबंध की बात जो है शुकदेव गोस्वामी भागवतम के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के अंदर इस बात को कह रहे हैं। तो प्रायः इस संसार में ये जो लीला है भगवान की वस्त्र चुराने की और गोपी जनों की ये व्रत की लीला जो है, इसके विषय में कई बार लोग भ्रांत धारणा रखते हैं या नाना प्रकार के लांछन तक लगा देते हैं भगवान के ऊपर। ये तो कोई बहुत अच्छे चरित्र की बात नहीं है कि आप छोटी छोटी बच्चियों के आप वस्त्रों को चुरा लें जब वो ठंडे जल में स्नान कर रही हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी अमेरिका में थे। महाराज जी सुनाते हैं कई बार इस कथा को, और उनके पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने पीएचडी किया था। पीएचडी किस में किया था? उन्होंने गीत गोविंद में पीएचडी किया था। और गीत गोविंद आप सब समझ जानते होंगे कि ये लीलाएं उसके अंदर ऐसे वर्णन है जो कि चैतन्य महाप्रभु एकदम आइसोलेशन में राय रामानंद राय और स्वरूप दामोदर पंडित के साथ में उन लीलाओं को डिस्कस करते थे या गीत गोविंद का रसास्वादन करते थे। तो वो इतनी गुह्यत लीलाएं हैं भगवान की। और ये व्यक्ति जो अमेरिका के थे, इन्होंने भगवत इसमें पीएचडी कर ली थी। अब पीएचडी करने के बाद में महाराज के पास आए और महाराज से बोले, आई हैव डन पीएचडी इन गीत गोविंद एंड आई हैव स्टडीड योर स्क्रिप्चर्स। मैंने पाया कि भगवान कृष्ण जो है कोई बहुत अच्छे चरित्र के व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण का चरित्र बहुत अधिक उज्जवल नहीं था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। जब मैंने सारे शास्त्र उन शास्त्रों को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा। तो महाराज थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और फिर महाराज ने उनसे पूछा, जब वो अपनी बात खत्म कर ली, महाराज ने उनसे पूछा, आपने भगवत गीता पढ़ी है क्या? तो वो बोले कि नहीं, भगवत गीता तो भी मुझे पढ़ने का सौभाग्य का मौका नहीं मिला है। तो महाराज बोले, अब मैं समझा आपसे गलती क्या हुई है। आपसे ये गलती हुई है कि आपने 10th क्लास पास किए बिना और आपने पीएचडी कर ली है, और उसके कारण आप एकदम भ्रमित हो चुके हो। अब मेरा आपको सुझाव ये है कि अब आप भगवत गीता का 2nd चैप्टर, अपने जीवन जितना शेष जीवन बचा है इसमें अब आप 2nd चैप्टर पढ़ के और भगवत गीता के ऊपर पीएचडी करो। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि कृष्ण क्या है और कृष्ण के तत्व को हम किस प्रकार से समझते हैं। सो माय डियर डिवोटीज, आज 7वें दिन में से
आज 7वें दिन में से 5वां या छठा दिन है, जब शुकदेव गोस्वामी एकदम निर्वस्त्र अवस्था में गंगा के तीर पर, शुकताल में, महाराजा परीक्षित जो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके आ गए हैं, और उनके समक्ष ये 22वें अध्याय की जब लीला प्रारंभ करते हैं, ये जो संवाद था शुकदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित का, दिस वॉज अ वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत ही इमरजेंसी वाला ये संवाद था। जिस संवाद में 7 दिन का समय बचा है, 24 आवर्स इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लिमिटेड समय है, और इस समय में परीक्षित महाराज जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम, यत् कर्तव्यम निर्भी प्रभु, स्मर्तव्यम भजनीयम वा, ब्रूहि यद वा विपर्ययम। आप मुझे वो सब बताइए जिसका सुनने से, जिसको सुनना चाहिए, जिसका जप करना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, जिसका कि म्रियमाणस से, जो कि अभी म्रियमाण है, जो मरने वाला है, उसको क्या स्मर्तव्यम, क्या भजनियम, क्या भजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में मुझे पूरा ज्ञान दीजिए। इस ज्ञान को, जो कि शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति के समक्ष सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो क्या इस लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी क्या कोई एंटरटेनमेंट के लिए, या कोई ये चरित्रहीन व्यक्ति की लीला थी, या इस लीला में बहुत जिसे कहना चाहिए कि अच्छी बात नहीं थी, चरित्र की बात नहीं थी, और इसका वर्णन करेंगे? क्या ये लड़के लड़की के बीच का कोई आदान प्रदान की कथा थी, जिसको कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच की कोई रोमांटिक कहानी थी, जिसको शुकदेव गोस्वामी जैसा परमहंस, विरक्त वैराग्य चूड़ामणि, और अपने उस शिष्य को दे रहा है जो कि 7 दिन के बाद में म्रियमाण है? तो ये हमको समझना होगा। तो इसके संबंध में जो संसार में जो लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मिसकोट करते हैं और मिस इंटरप्रेट करते हैं इस लीला को, तो ये वास्तव में हम में से किसी की भी योग्यता नहीं है कि हम इस लीला के गुह्य तत्व का को समझ सकें। ये बहुत ही हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे भगवान की लीला है, लेकिन चूंकि ये लीला हुई है, इस लीला का वर्णन हुआ है, ये लीला श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में आई है, तो हम सब भक्तों का ये कर्तव्य है, हम सबको, कि हम अपने आचार्य वृंदों के माध्यम से इसको सुन करके राइट पर्सपेक्टिव और इस लीला के प्रति परम आदर अपने हृदय में विकसित कर सकें। तो सर्वप्रथम समझने योग्य बात यह है कि ये गोपी जन जो है, ये कुमारिकाएं हैं। कौमारिका, इसमें 3-4 बार शब्द आया है। 22वें अध्याय में कुमारिका शब्द आया है। कुमारिका बच्चियां जो होती हैं वो 5-6 वर्ष की होती हैं, और ये 5-6 वर्ष की बच्चियां, अब देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये 5-6 वर्ष की बच्चियां जो हैं, ये इतना बड़ा अनुष्ठान करती हैं, जिसमें कि 1 महीने तक, 1 मास तक जो है, उनको डेली सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, अपने घर से अपने वस्त्रों को लेके, पूजा की सामग्री लेके यमुना के तट पर आना है। यमुना के ठंडे जल में, आप में से मालूम नहीं किसने मार्गशीर्ष मास में या माघ मास में, इन महीनों में यमुना में स्नान किया होगा या नहीं किया होगा। ठंडा जल होता है, उसमें ये बच्चियां आके स्नान कर रही हैं, और उसके बाद में सुंदर प्रतिमा बना रही हैं वहां पर देवी की, और ये योग माया की आराधना कर रही हैं। अब यहाँ पे महामाया, योग माया का जो परिवेश है, उसको हम नहीं टच करेंगे, उसको ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये समझना है कि सारी रात, सारी छोटी छोटी गोपियां, ये 30 दिन का व्रत धारण करती हैं, और इसमें केवल हविष अन्न ग्रहण करती हैं। मतलब ऐसी खिचड़ी मूंग की दाल में चावल डाल करके, जिसमें कोई हल्दी नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, कोई चटपटी चीज नहीं, सिर्फ थोड़ा सा नमक, और ये वो 30 दिन तक ये अन्न लेती हैं। हम लोग भीष्म पंचक के 5वें दिन, आखिरी 5 दिनों में जब त्याग करते हैं, तो हमको लगता है अरे बाप रे, इतना भयानक, हमने इतना भीषण व्रत ले लिया। हाँ, लेकिन यहाँ देखिए छोटी छोटी बच्चियां, तो वो महा कात्यायनी देवी की आराधना करती हैं। उनसे मांगती क्या है? उनसे क्या मांगती है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये, हे महामाये। महामाया क्यों? क्योंकि आप सबकी इच्छाएं पूरी करने में
सक्षम हो, आप भगवान की प्रिय हो, आप महायोगिन हो, अधीश्वरी हो, आप हमको हमारी और ये सारी गोपी जनों को जैसे इनकी माताएं कान में कहती होंगी, सुनो, कृष्ण को अपने पति के रूप में मांगने के लिए व्रत करो, कृष्ण को अपने पति के रूप में मांगो। और ये सब मन में उल्लास लेकर कृष्ण की तो दिन रात लीला कथाएं सुनती रहती हैं ब्रज में, कृष्ण का दर्शन करती रहती हैं, कृष्ण के साथ आदान प्रदान भी होता है। कुछ भगवान जो है कभी छेड़ते हैं, कभी खेलते हैं, कभी कुछ लीलाएं करते हैं। तो ये सब भगवान के प्रति आसक्त तो हैं ही। अब माताओं ने कहा कि अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी से प्रार्थना करो। तो आपने मालूम नहीं, देखा नहीं होगा, हमने देखा अपने बचपन में, हमारी हमारी नानी का घर गांव में ही था, तो कैसे हमारी सब छोटी छोटी बहनें ये माघ मास का व्रत करती थीं, और छोटे छोटे अपने कंडियों में फूल लेके, ये सब लेकर के, इस तरीके से इकट्ठी होकर के। तो ये गांव की प्रथा होती थी। ये गांव की प्रथा होती थी कि कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, अब इच्छा कन्याओं की क्या होती है? मुख्य कन्याओं की इच्छा होती है अच्छा पति प्राप्त करना। हमारे चैतन्य चरण प्रभु कह रहे थे अपने एक बार क्लास में कि अगर कोई कन्या, अविवाहित कन्या अगर बहुत गंभीर दिखती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में, तो समझ लेना चाहिए इसको एक अच्छा पति चाहिए। और कोई पुरुष यदि युवा लड़का कोई अगर अच्छे से भक्ति कर रहा होता है तो हम उसको ब्रह्मचारी कैंडिडेट समझ लेते हैं। तो इसलिए बच्चियों की ये इच्छा, इति मंत्रम जपन्यस्ताहा पूजाम चक्रु कुमारिका, इस मंत्र का जप करने से समस्त गोपीजन जो है वो कुमारिकाएं ये पूजा अर्चना करती हैं देवी की। अब आखिरी दिन भगवान क्या करते हैं, इन समस्त गोपी जनों के रंग बिरंगे लहंगे चोलियां ये सब उठा करके पेड़ के ऊपर टांग देते हैं। अब भगवान की भी उम्र क्या होगी, भगवान की जो लीला है, बताते हैं आचार्य वृंद कि ये कुमार लीला ही है, मतलब 6-7 साल के ही भगवान भी थे। इट वॉज वेरी स्मॉल, और उनके साथ के जो बच्चे खेल रहे थे उनके साथ वो तोतली भाषा में बात कर रहे थे। हाँ, तो ये कोई, लेकिन ये संसार के कामी उद्दंड नास्तिक लोग जो हैं ऐसी लीला दिखाते हैं कि कृष्ण पूरे व्यसक, पूरे अडल्टहुड को प्राप्त, और गोपी जन सारी बड़ी बड़ी स्त्रियां जो हैं उनका चीरहरण कर रहे हैं। दिस इज मिस इंटरप्रिटेशन, ये गलत है, ये गलत है। अगर वैसा भी होता तो उसमें भी भगवान परम पवित्र रहते, समझे। लेकिन संसार के लोग जो हैं अपने जैसे आत्मवत मन्यते जगत कहा जाता है, तो इस प्रकार से आचरण करते हैं। गोपी जनों के स्नान करते समय भगवान उनके वस्त्र चुरा लेते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद में अब गोपी जनों जब देखती हैं तो बड़ी विस्मित हो जाती हैं, हमारे कपड़े कहाँ गए, किसने चुराए। फिर देखती हैं वृक्ष, कदम के वृक्ष के ऊपर कपड़े ऐसे टंगे जैसे रंग बिरंगे पुष्प आ गए हों वृक्ष के ऊपर, और वो बीच में भगवान बैठे हुए हैं। अब तो समझ गई कि ओ, एंड मनी मन बड़ी प्रसन्न भी हुई भगवान को देख करके। कि भगवान, क्योंकि इस तरीके की लीलाओं से ब्रज में और अधिक उन्नत उज्जवल रस की वृद्धि होती है। इसमें कोई कुपित नहीं होती हैं, शापित नहीं करती हैं, शाप देती नहीं है, कोई गलत सलत नहीं बोलती हैं, भगवान के प्रति अंदर ही अंदर वो प्रसन्न होती हैं। हाँ, चलिए आ जाइए, बाहर आ जाइए, नदी के बाहर आ जाइए, अपने वस्त्र ले जाइए। मुझे क्या पता इसमें से कौन से वस्त्र ललिता के हैं, कौन से विशाखा के, कौन से इंदुलेखा के, आप लोग अपने अपने वस्त्र लेके चली जाइए। अरे, हम कैसे जा सकती हैं? लेकिन क्यों, अभी तो तुम गई थी, अभी तो तुम ये वस्त्रों को उतार के गई थी, जैसे गई थी वैसे ही आ जाओ। लेकिन जब हम गई थी तब तुम तो नहीं थे। तो क्या हुआ, मैं नहीं था तो क्या हुआ? यहाँ तो बहुत लोग थे देखने वाले। ये वरुण देव हैं, वो देख रहे हैं। ये जो वृक्ष हैं वो देख रहे हैं, वायु चल रही है वो देख रही है, इतने सारे लोग तो देख रहे हैं, तो आपको ये कैसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है? हाँ, तो इस प्रकार से भगवान, और परमात्मा रूप में भगवान तो सबके हृदय में है, वो भी देख रहे हैं। तो फिर गोपी जनों के पास उसका कोई ज्यादा, लेकिन जब बाहर निकल के आई तो अपने हाथों से अपने अंगों का को ढक रही हैं, तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको जिस देवता का आपने अपराध किया है उसके प्रति आपको क्षमावान होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, आपको क्षमा मांगनी चाहिए उनसे। और क्षमा मांगने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर करके आप उनसे क्षमा मांगो, जिससे कि, अब गोपी जन तो भगवान को पूरी तरह से समर्पित थी। उनका पूरा मन क्रम वचन
पूरा शरीर पूरी तरह से भगवान को समर्पित थी। तो गोपी जनों ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके और बाहर निकल के भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जब भगवान को दंडवत प्रणाम किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब देखिए, अगर ये कोई रैगिंग होती तो ये आप ये समझ लीजिए, ये सुप्रीम रैगिंग। कृष्णा के भगवान जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, कृष्णा इज द बिगेस्ट रास्कल ऑल्सो। तो अगर कोई रैगिंग भी कर रहा है तो ये सबसे बड़ी रैगिंग हो सकती है। लेकिन इस रैगिंग में एलिमेंट है काय का? शुद्धता का, प्यूरिटी का, गरिमा का, और अनुग्रह का, दया का। क्यों? क्योंकि इस श्लोक के इस श्लोक इस लीला के बाद में ये कहा जाता है, तास तथा वनता दृष्टवा भगवान देवकी सुतः वासांसी ताभ्य प्रयाच्छत प्रायच्छात करुणास्तेन तोषितः। कि उनको अपने समक्ष नतमस्तक होते देख करके द सुप्रीम परम भगवान देवकी सुत, देवकी के पुत्र जो भगवान थे, उन्होंने उनके वस्त्र आभूषण वापस किए। फीलिंग कंपैशनेट, उनके प्रति दया का भाव, अनुग्रह का भाव, उनके प्रति करुणा का भाव उनके हृदय में आया, और वो उनके इस क्रिया से अत्यंत तुष्ट हुए, अत्यंत संतुष्ट हुए। तो हाँ, तो भगवान के प्रति यदि कोई पूर्ण रूप का से समर्पण का भाव दिखाता है तो भगवान उससे, उसके प्रति करुणा भगवान प्रदर्शित करते हैं और उससे संतुष्ट होते हैं। जब हम भगवान के समक्ष दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम, सारे दुखों का हरण कर लेते हैं भगवान। तो भगवान के समक्ष नतमस्तक होना, भगवान के समक्ष पूर्ण रूप से सर्वभावेन भावितः जैसे कहा जाता है, पूरे भाव के साथ भगवान में जब हम आश्रय लेते हैं तो भगवान करुणा अपनी हमारे ऊपर प्रकट करते हैं और उसके बाद में भगवान तुष्ट होते हैं। जैसे हम लोग ब्रह्मा जी जब भगवान को अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग्मपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भा। हाँ, ब्रह्मा जी भगवान को जब प्रार्थना अर्पित कर भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, कि किसी के जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, तत्व अनुकंपाम सुसमीक्ष्मण, वो केवल उसको यदि आपकी अनुकंपा के रूप में देखता है और उस अवस्था में, हाँ, हाँ, हृदवाक वपुर विदधनम, और आपको कभी भी आपके प्रति नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करना नहीं छोड़ता है, हृदय से, वाक से, वाणी से और वपु से, तीनों से सदैव आपका स्मरण चिंतन करता है, आपको नमस्कार करता है, जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाए भा। वो जीते जी आपकी आपके लोक को, आपके लोक में प्रवेश करने का, आपकी संपत्ति में उत्तराधिकारी बनने का उसी प्रकार से राइटफुल क्लेम प्राप्त कर लेता है, जैसा कि एक पिता की संपत्ति में उसका पुत्र प्राप्त कर लेता है। तो ये ब्रह्मा जी नाना प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। तो जब हम भगवान को नतमस्तक होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अब हम ये जो लीला है इसको अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें कि हम अपने जीवन की अवधि जो है, हम अपने जीवन की अवधि है उसको कम बड़ा नहीं कर सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से हम अपने जीवन की जो गहराई है या ऊंचाई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी गहराई को और उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को। क्योंकि हम सभी को जीवन प्राप्त है। तो जिस गुणवत्ता के साथ हम जीवन जीते हैं वही वास्तव में हमारे जीवन की सार्थकता होती है। तो गोपियों की जो ये लीला है, गोपी जनों का व्रत, ये जो हमको बहुत नाना प्रकार के लेसन सिखाती है। गोपी जनों ने आज जो ये प्रदर्शन किया है, पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति, ये कोई, ये 6 वर्ष की बालिकाओं में इतना ज्ञान नहीं आ गया और ये लीला करने के बाद में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। कोई चीख रही है, चिल्ला रही है, बचाओ इसने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, नहीं, वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 22वें 23वें श्लोक में गोपी जनों का सुखदेव गोस्वामी मनोभाव बता रहे हैं कि वो इतनी प्रसन्न थी, भले ही उनके साथ में छल किया गया था, उनको रिडिक्यूल किया गया था, उनको एक प्रकार से चीट किया गया था, लेकिन वो सब होने पर भी वो पूर्ण संतुष्ट थी और भगवान के प्रति बहुत ही, कपड़े पहनने के बाद भी वो भगवान को तिरछी नजर से देख रही थी, वो
बड़ी जॉयफुल मूड में, बड़ी प्रसन्नता के साथ। तो यही अपने में ये प्रदर्शन करता है कि गोपी जनों का कोई मिसयूज नहीं हुआ, एब्यूज नहीं हुआ, अपितु उनके साथ में एक बहुत ही उत्कृष्टतम लीला हुई, जिसका कि तो हम देखते हैं कि गोपियों के साथ इतनी कम अवस्था में कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि उनका ये जीवन ही नहीं, कई जीवन उन्होंने प्रिपरेशन की थी अपनी इस चेतना को बनाने के लिए, जिसमें आज वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित होकर के और भगवान को नतमस्तक हो जाती हैं। क्योंकि हम वही खर्चा कर सकते हैं संसार में जो हमारे बैंक में होगा। अगर मेरे बैंक में है सिर्फ 5 लाख रुपए और मैं 50 लाख का संकल्प ले लूं, तो कभी ऐसा मैं कर नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम कितना लेवल का सरेंडर दिखा सकते हैं, हम कितना गुरु कृष्ण को समर्पित हो सकते हैं, वास्तव में ये हमारी जो भक्ति उन्मुख सुकृति होती है, उसके चलते हम जो है इस प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि गोपी जनों का जो भाव था, ये उन्होंने कई जन्मों में अर्जित पुण्य, भक्ति उन्मुख सुकृति, पुण्य सुकृति अर्जित की थी, जिसके फलस्वरूप आज वो यमुना के तट पर ना केवल भगवान को पति के रूप में प्राप्त कर गई हैं। भगवान ने कह दिया, आपकी जो अभिलाषा है वो मैं सब जानता हूं, और आगे आने वाली रात्रियों में मैं आपका इस प्रकार से आपको सुख दूंगा, इस प्रकार से आपके साथ में आनंद करूंगा, जैसे कि एक पति पत्नी के बीच में होता है। तो ये जो आज अवस्था हुई है, ये वास्तव में ये मिथिला की नारियां हैं, जिन्होंने भगवान को देख करके उनके साथ श्रृंगार रस में आदान प्रदान करने की इच्छा की। ये मुनिचारी गोपियां हैं जो दंडकारण्य बन के ऋषिगण थे, ऋषिचारी गोपियां हैं, ये सब ने भाई अनंत समय से भगवान की भक्ति की है। वही आज वो रिजल्ट, दे आर रीपिंग द रिजल्ट टुडे। आज वह वो उसी फसल को काट रही हैं। तो इसलिए हम लोग उन्नत कैरेक्टर को, उन्नत चरित्र का प्रदर्शन हम एट अ ब्लिंक ऑफ अ मोमेंट नहीं कर सकते हैं, यदि हमारी उसके प्रति डीप प्रिपरेशन ना हो, बहुत हमारी गहरी उसकी तैयारी ना हो। तो ये जो है, जो शरणागति के 6 लक्षण हम लोग सब जानते हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसिति विश्वासो, गोप्तृत्वे वरण, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। जो शरणागति थे गोपी जनों में, ये शरणागति के लक्षण पूर्ण रूप से 100% विद्यमान है। अनुकूल से संकल्प, गोपी जन स्माइल भी नहीं करती हैं, दे डोंट इवन स्माइल, अगर वो कृष्ण को प्रसन्नता देने वाला नहीं होगा। अनावश्यक कोई बातें नहीं करती, जैसे श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति सद्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। गोपी जन सदैव उत्साह से भरी रहती थी। आज कृष्ण के लिए क्या करूं, आज कृष्ण की क्या सेवा करूं, आज मैं किस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। उत्साह, निश्चय, निश्चित रूप से कृष्ण मुझे प्राप्त होंगे। और धैर्य के साथ सुबह से शाम तक भगवान वनचारण गोचारण लीला में चले गए हैं, पूरा दिन भगवान की सुंदर लीलाओं का स्मरण करते करते शाम की प्रतीक्षा करते हैं, कब अब सुंदर मुखारविंद का दर्शन प्राप्त होगा। प्रतिकूलस्य वर्जनम, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं, प्रतिकूल से वर्जन, गोपी जनों के जीवन में एक कोई भी ऐसी प्रतिकूल अवस्था नहीं आ सकती है जिसमें वो कृष्ण का स्मरण करना, अत्याहार प्रयास। यहाँ तक कि गोपीजन मथुरा तक जाने का प्रयास नहीं करती हैं, मथुरा में भी वो नहीं जाना चाहती हैं कि वहां जाएंगे तो कोई सांसारिक कथा सुनने को मिल सकती है, या कंस की नगरी में कुछ कंस का वार्तालाप सुनने को मिल सकता है। सो दे टोटली वांट टू कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम प्रजल्पा, किसी भी प्रकार के प्रजल्प से अपने को दूर रखने। अभी हमारे नागपुर में हमारी देवकी माता जी बहुत वरिष्ठ भक्त है, वो आई थी, तो उसमें एक दिन उन्होंने इस विषय पे चर्चा की थी, प्रजल्पा, इट विल डिस्ट्रॉय द मूवमेंट। शिल प्रभुपाद ने कहा कि किस प्रकार से हम भक्तों को प्रजल्प से बच के रहना चाहिए। तो ये अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से रक्षसिति विश्वास हो,
पूरी तरह से कृष्ण के रक्षण पर विश्वास है गोपीजनों का, कि निश्चित रूप से भगवान हमारा रक्षण करेंगे। तभी तो आप लोगों ने 30 दिन एक गोपी गीत में आपने गाया, विष जलाप्यया व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभ ते वयम रक्षितामुः। आपने हमारी अनेक अनेक बार भयानक पर्सनल बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े दुर्जनों से, राक्षसों से, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से आपने हमारा रक्षण किया। सब प्रकार के विष जल आप पे याद, चाहे वो विष, यमुना का विष, विष से हमारी रक्षा की आपने। अघासुर जैसे मैन ईटर, हाँ, विष जलाप, व्याल राक्षसात, भयानक राक्षसों से हमारा रक्षण। और वर्ष मारुताद, और आपने इंद्र की भयानक वर्षा से, वो तो मार देना चाहता था हमको, वो उसका बस चलता तो आज हम सब जीवित नहीं बचते थे, लेकिन आपने हमारी उससे रक्षा। वैद्युतानलात, और आपने हाँ, इंद्र के थंडर बोल्ट से, इंद्र के वज्र से आपने हमारी रक्षा की। वृषभय आत्मजात विश्व तो, और आपने इस अभी बैल का, वृषभ का रूप धारण करके आए वृषभासुर, अरिष्टासुर, उससे आपने हमारी रक्षा की। तो आपने इस प्रकार से हमारी पग पग पे रक्षा। तो भगवान देखिए भक्तों की सदैव रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। द्रौपदी ने जैसे ही भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, रक्षण करो, दोनों हाथ पूरी तरह से समर्पित भाव में जैसे ही रक्षण के लिए पुकारा, वैसे ही द्रौपदी को भगवान ने अनलिमिटेड साड़ी प्रोवाइड की। तो भगवान हर जगह सुदर्शन का ही प्रयोग नहीं करते, ये है भगवान ना, कि हर जगह सुदर्शन का ही प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं पे जरूरत पड़ती तो स्वयं साड़ी भी बन जाते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि साड़ी है, कि नारी है कि नारी, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें साड़ी कौन है और नारी कौन है। ऐसी वो नारी चारों तरफ से साड़ी से घिर गई है। हाँ, तो यहाँ पर जब पब्लिक फोरम में भक्त की इज्जत लुटने की बात आई, निर्वस्त्र करने की बात आई, तो उसको वस्त्र प्रदान कर दिया। और वहां प्राइवेट फोरम में भक्त का चीर हरण कर लिया। दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कि दोनों में भगवान पूर्ण समर्पण भक्त का देखना चाहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हमने देखा कि रक्षसति विश्वास हो, पूरी तरह से गोपीजनों का विश्वास है। गोप्तृत्व वर्णम, कृष्ण हमारे सोल मेंटेनर हैं। भगवान ही हमारे पालन करता है, भरण करता है। कृष्ण मेरा अवश्य है। हाँ, मैं ठीक है, अब जा रहा हूँ, पंढरपुर जा रहा हूँ, रास्ते में क्या खाऊंगा, कुछ है भी नहीं साथ में, लेकिन नहीं, भगवान निश्चित रूप से कुछ तो प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा मन में पूरी तरह से विश्वास होना। हम लोग अपने गुरुजनों को देखते हैं, इन्होंने जब अपना जीवन में यहाँ फोटो लगा है, इस रूम में गुरु महाराज प्रभुपाद के साथ में खड़े हैं। और मैं यही विचार कर रहा था, गुरु महाराज इस समय 25 वर्ष की अवस्था है खाली। 25 वर्ष की अवस्था में युवक में कितना सोच समझ होती है, कितना उसके अंदर परिपक्वता होती है। हाँ, लेकिन इन गुरु महाराज ने तब से और आज तक 50 साल अनवरत केवल और केवल प्रभुपाद के इस आंदोलन को वृद्धि किस प्रकार से हो, इसको किससे और समृद्ध कैसे बनाया जाए, और कैसे इसमें चार चांद लगाए जाए, केवल इसी के ऊपर महाराज श्री का चिंतन, गुरुजनों का हमारे चिंतन चलता रहा, जिसके फलस्वरूप आज हम देखते हैं इस्कॉन कहाँ पर पहुंच गया है। तो गोप्तृत्व वर्णन को आप सब लोग समझते हो, इसको एक छोटी सी कथा से समझा देते हैं। कई बार भक्तों को पता नहीं होता है गोप्तृत्व वर्ण का अर्थ क्या होता है कई बार। तो हम लोग श्रीधर स्वामी महाराज हमारे जो आचार्य हुए, जिन्होंने भागवतम की सर्वोत्कृष्ट टीका लिखी है, ऐसा कहते हैं आचार्य वृंद, श्रीधर स्वामी की टीका को चैतन्य महाप्रभु भी साक्षात स्वयं रसास्वादन किया करते थे। तो वो जब संन्यास लेना चाहते थे और वो वैवाहिक जीवन में थे, और उनकी पत्नी थी जिसको कि प्रसव होने वाला था, हाँ, शिशु होने वाला था, और उन्होंने देखा कि जब प्रसव हुआ, पहले घरों में प्रसव हुआ करते थे, आप सबको पता है, तो जब प्रसव हुआ तो पत्नी का देहांत हो गया। अब आप सोचिए कि इधर प्रसव, बच्चा निकला हुआ है गर्भ से, अब ऐसे ही पड़ा हुआ है, और पत्नी का निधन हो गया, और इन्होंने संन्यास लेना था, जैसे ही पत्नी का बच्चा होता उसी समय उनको संन्यास लेना था। अब ये बड़े असमंजस की स्थिति में आ गए कि अब मैं क्या करूं। ये बालक तो बिल्कुल असहाय पड़ा हुआ है, पत्नी का देहांत हो गया है, अब क्या, संसार क्या कहेगा मेरे विषय में। लेकिन तभी इन्होंने देखा ऊपर एक छिपकली का बच्चा नीचे गिरा,
और जैसे ही वो नीचे गिरा, अभी चल भी नहीं पा रहा था, कि उसके पास से एक कीड़ा जाता चलता हुआ जा रहा था, और इस छिपकली के बच्चे ने अपना छोटा सा मुंह खोल करके उस कीड़े को खा लिया। जैसे इनको इमीडिएटली लाइट आ गई। तो परमात्मा स्वरूप में भगवान कई बार भक्तों को इस प्रकार से गाइड करते हैं, लाइट दिखाते हैं। और जैसे ही इन्होंने देखा कि अरे, मेरे गोविंद तो इस छिपकली के बच्चे का भरण करने के लिए तत्पर है, तो ये मेरे बालक का भरण क्यों नहीं करेंगे, इसका पालन क्यों नहीं करेंगे। और ये सोच करके तत्काल इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। और कालांतर में उस बालक को जो है, एक राजा की पत्नी ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, और वो कालांतर में एक बहुत बड़ा संत हुआ, बहुत बड़ा भागवत कथा करने वाला प्रवर्तक हुआ। तो इस प्रकार से उस बालक का अच्छे से, तो ये है गोप्तृत्व विवरण, कि भगवान निश्चित रूप से तो यहाँ पर ये भी कहते हैं, आचार्य वृंद कहते हैं कि हमारी अगर निर्भरता भगवान के ऊपर इतनी तीव्र है, यदि हमारी निर्भरता भगवान के ऊपर बहुत तीव्र नहीं है, तो हमको अपरिपक्व अवस्था में घर परिवार नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो ये भी हमको समझना चाहिए। तो हम श्रीमद् भागवतम में की ओर मुड़ते हैं थोड़ा सा, जस्ट 3-4 मिनट में, कि ये जो लीला हुई जिसमें भगवान ने वस्त्रों को चुराया, तो क्या ये कोई बहुत ही असमंजस में डालने वाली लीला है? नहीं। वास्तव में भागवतम अगर आप देखेंगे, तो कई जगह भगवान ने वस्त्र हरण किया भक्तों का। तो माय डियर डिवोटीज, वस्त्र हरण वास्तव में क्या अर्थ है इसका? जो हम लोग वस्त्राभूषण पहनते हैं, अलंकरण धारण करते हैं, तो यदि हम स्वेच्छा से इसका परित्याग नहीं करते हैं, तो भगवान इन वस्त्राभूषणों को, अलंकरणों को हमसे छीनते हैं। हाँ, जैसे कि जब भगवान के स्वधाम गमन की लीला को सुना अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज ने, तत्काल युधिष्ठिर महाराज ने अपने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, और सिंपल एक धोती धारण करके, उतरिया वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा में चल दिए। तत्काल उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो ये वस्त्राभूषण अलंकरण उतारने का अर्थ क्या था? कि उन्होंने अपने राजा होने के गर्व को, राजा के साथ में जितने भी अभिमान जुड़े हुए हैं, उन सब का तत्काल परित्याग कर दिया, और वो अपने अंतिम वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो गए। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज, जिनके ऊपर ये अभिमान था कि मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, जिसके जिसके चलते उन्होंने एक अपराध भी कर दिया श्रृंगी ऋषि के प्रति, शमिक ऋषि के प्रति। तो लेकिन आज जब उनको पता चला ऐसा ऐसा श्राप प्राप्त हो गया है, तत्काल उन्होंने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए। तो हम सब जीवात्माएं, जितने भी भक्त हैं, हम लोग कई प्रकार के अलंकरण, कई प्रकार के वस्त्राभूषण धारण किए रहते हैं। सबसे बड़ा वस्त्राभूषण अलंकरण है हमारे मिथ्याभिमान का, हमारे फॉल्स प्राइड का, कि मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूं, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैं इतना बड़ा दान दाता हूं, मैंने इतना बड़ा दान दिया, इसी से पंढरपुर का मंदिर बन रहा है। हमारे मन में ऐसे जब विचार आते हैं, हमारे अंदर कपट का हम अलंकरण धारण करते हैं, कुटिनाटी का अलंकरण धारण करते हैं। तो हमने देखा भागवतम में गजेंद्र के ऊपर भी अलंकरण था। हाँ, मैं तो इतना बड़ा, त्रिकूट पर्वत में मुझसे बड़ा कोई गजराज है ही नहीं, मेरी इतनी हथनियां हैं, इतनी रानियां हैं, इतने बच्चे हैं। बिल्कुल मदान्ध था। इससे भगवान ने उसके अलंकरण उतारे, भगवान ने उसको एक प्रकार से निर्वस्त्र किया, और अंत में पूरी तरह से भगवान को समर्पित होकर के फिर वो इतनी सुंदर स्तुतियां भगवान की गाया। इसी प्रकार से कालिया, इतना गर्वीला, इतना द्वेषी, द्वेष का अलंकरण धारण किया हुआ था, भगवान ने उसका अलंकरण, उसके वस्त्र आभूषण उतारे, उसको निर्वस्त्र किया भगवान ने। उसको निर्वस्त्र करके ऐसा कर दिया कि एक फण उठाने लायक नहीं रह गया, और पूरी तरीके से शरणागत हो गया, पूरी तरह से एक एक फण उसका पूरी तरीके से जैसे निर्जीव हो गया। भगवान ने ऐसे चरणों का आघात करके उसको निर्वस्त्र किया। इसी प्रकार से नलकूबर मणिग्रीव कथा में हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान ने इन दोनों कुबेर पुत्रों को
कितने हजारों वर्ष तक नग्न अवस्था में खड़ा किया और उसके बाद में उनका उद्धार किया। हम महाराजा चित्रकेतु की कथा में देखते हैं, थोड़ा सा अभिमानवश कह लीजिए कि ओह मुझे तो संकर्षण देव का 7 दिन में सानिध्य प्राप्त हो गया, मैं तो शिव जी के ऊपर भी कटाक्ष कर सकता हूँ। हाँ, भगवान ने उनको निर्वस्त्र किया, एक असुर के शरीर में उनको जाना पड़ा। तो माय डियर डिवोटीज, हम देखते हैं कि भागवतम भरी हुई है ऐसी कथाओं से जिसमें भगवान अपने भक्तों को निर्वस्त्र कर रहे हैं एक प्रकार से। तो यदि हम लोग भी ये जो वस्त्राभूषण जैसे युधिष्ठिर महाराज या परीक्षित महाराज की तरह स्वयं नहीं उतार के फेंकेंगे, गर्व का, दंभ का, कपट का ये जो हमने धारण कर रखे, अगर हम इनको उतार के नहीं फेंकेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमको भी निर्वस्त्र करेंगे, हमारे से भी ये सारे के सारे अनवांटेड वीड्स जो हैं इनको छीनेंगे। तो माय डियर डिवोटीज, हमने आज समझा कि किस प्रकार से इस लीला के माध्यम से भगवान ने गोपी जनों को इतना सुंदर वरदान दिया। और यही वरदान भगवान हम सबको भी इस मास में दे रहे हैं, हम सबको भी इस मास में देख रहे हैं। जब भगवान कहते हैं अर्जुन से, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशया। निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे, क्या करने से? या इदम परमम गुह्यम, यदि तुम इस गुह्यतम ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को जीवात्माओं तक ले जाकर के इसको प्रदान करोगे। मद भक्तेश अभिधास्यति, उनके समक्ष इस भगवत गीता के ज्ञान को बताओगे, उनके इसका गान करोगे, इसका वितरण करोगे। भक्तिम मयि पराम कृत्वा, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करोगे। पराभक्ति को प्राप्त करना है, मेरे परम धाम को आ जाओगे। तो वहां आके करोगे क्या? तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तमा, उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। अर्जुन, उससे अधिक मुझे प्रिय नहीं है, ना इस समय ना भविष्य में उससे कोई ज्यादा प्रिय होगा जो इस ज्ञान का वितरण करेगा। अब आप समझिएगा, पैरेलल समझिएगा, वस्त्र हरण, चीर हरण लीला में और इस लीला में भगवान ने वहां गोपी जनों को अपने पत्नी बनने का, संग करने का परम वरदान प्राप्त किया। और यहाँ भगवान वरदान दे रहे हैं, मुझे उससे अधिक कोई प्रिय नहीं होगा। तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? गोपी जन प्रिय हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में, 69 श्लोक में, कि वो गोपी जन बनने का रास्ता, वो रास्ता कहाँ से जाता है जिसमें तुम मेरे अत्यंत प्रिय बन जाते हो। भगवान कह रहे हैं, इस भगवत गीता को पढ़कर और इस भगवत गीता के ज्ञान को वितरित करके। माय डिवोटीज, ये कोई बाई चांस या कोई आउट ऑफ सम whims एंड फैंसी प्रभुपाद ने इस मास को गीता मैराथन मंथ नहीं बनाया है। प्रभुपाद की सोच समझिए, सबसे अधिक प्रिय हम इस मास में यदि भगवान के बनते हैं तो भगवान उसके फलस्वरूप हमको क्या देने वाले हैं? हमको वही सुख देने वाले हैं, उन्नत उज्जवल रस, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। वास्तव में उस अधिकार पे हम सबका भी अधिकार है जो गोपी जनों का था, लेकिन हमें वो प्राप्त कैसे होगा? तो माय डियर डिवोटी, जैसे अभी हमने सुना कि गजेंद्र के वस्त्र भगवान ने उतारे, कालिया के वस्त्र उतारे, यमलार्जुन वृक्षों को भगवान ने दंडित करके फिर उन्हें मुक्त किया, महाराजा चित्रकेतु के गर्भ को भगवान ने मर्दन किया। इसी प्रकार से हम सब भक्तों के अंदर जो इम्पेशंस, इंटॉलरेंस, हमारे अंदर जो तपस्या ना करने का, एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करने का एक हमारे अंदर जो बीमारी है, या हम दयाद्र नहीं है, हमारे अंदर कोई करुणा का भाव नहीं है, या हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, तो ये वस्त्रों का, आभूषणों का भगवान हमसे हरण करेंगे। अब भगवान हरण करेंगे तो हमको बहुत चोट पहुंचेगी। तो ये जो सेवा है जो प्रभुपाद जी ने हमको दी है, भगवत गीता मैराथन मंथ में भगवत गीता वितरित करने के, आप में से जो भक्तों ने सड़कों पर जाकर के और सारे जीवात्माओं का, जितने भी लोगों दिखते हैं सबके पास जा जाकर आपने भाग भाग के प्रयास किया होगा, इस भगवत गीता में आप भगवान के अत्यंत प्रिय बन सकते हो। भगवान आपके साथ रह सकते हैं, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप परम आनंद में रह सकते हो, आप अपना लाइफ मैनेजमेंट सीख सकते हो,
आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हो। प्लीज टेक दिस कॉपी ऑफ भगवत गीता। यदि हम ये भगवत गीता देते, इस प्रकार से जब हम याचना, प्रार्थना पूर्वक याचना करते हैं जीवात्माओं के समक्ष, प्लीज टेक वन कॉपी ऑफ भगवत गीता, दिस कैन मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम विनम्र बनते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है हाँ तुम लोग के पास कोई और काम नहीं है, आ जाते हो सुबह सुबह मुंह उठा के, हम टॉलरेंट बनते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो जरूर है, लेकिन इसको आप तो हृदय में हो, आप इसको ज्ञान दो ताकि ये भी, हाँ, इसका भी जीवन धन्य हो सके। हाँ, फिर कोई व्यक्ति आता है, अच्छा ठीक है मुझे 10 भगवत गीता दे दो। हम तत्काल भगवान की कृपा पर एकदम आश्रित हो, भगवान आप कितने दयालु हो कि आपने इसको प्रेरणा दी जिससे इसने 10 भगवत गीता दी। तो हम कैसे भगवान के ऊपर आश्रित होकर के जनमानस में कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार इस भगवत गीता मैराथन मंथ के माध्यम से करते हैं। एक करने से 1 मास या 2 मास जो भी गुरुजन ने हमें बताया है, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम, न उससे कोई प्रिय नहीं है, भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाते हैं। और अत्यंत प्रिय बनने से क्या होता है, हम भगवत धाम में चले जाते हैं। और हम लोगों के जो भी फॉल्स वस्त्र आभूषण हमने धारण कर रखे हैं, ये शनै शनै सब जो गीता मैराथन मंथ में या प्रभुपाद के जो पुस्तक वितरण में जिन भक्तों ने अपना जीवन गंवाया है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्वयं ऐसे भक्त से मिला था वृंदावन धाम में। हिज ग्रेस रसदा प्रभु पेरिस से जब शरीर छोड़ने वाले थे, उस समय मैं उनसे मिला था। मेरी बहन ने भी वृंदावन हॉस्पाइस में शरीर छोड़ा था, उसी समय वो भी वहीं पर थे। और जब मैंने उनके विषय में सुना था, कि एक कितने बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इनके अंदर ऐसी ललक थी कि जब ये भक्तों के समाज में मिले थे, बड़े गंदे संदे थे, बदबू आ रही थी, ड्रग्स लेते थे, पार्क में पड़े हुए थे जमीन पर, लेकिन किसी तरह प्रभुपाद की महती अनुकंपा से इनको प्रभुपाद के भक्तों का संग सानिध्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद में ये इतनी भगवत गीता बुक्स लेकर के गए और 15 मिनट के अंदर सारी की सारी बुक्स बांट करके वापस आए। तो संकीर्तन लीडर ने पूछा, इतना फास्ट तो आज तक किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, आपने कैसे किया, अपना रहस्य बताइए। तो इन्होंने कहा कि मैंने बस ये फोटो दिखाया, भगवत गीता की एक प्रति खोल करके उन्होंने दिखाया, मैंने प्रभुपाद का फोटो दिखाया और मैंने उनसे सबसे कहा, दिस मैन सेव्ड मी, इस व्यक्ति ने मेरे को बचाया है, ये व्यक्ति आपको भी बचा सकता है, प्लीज टेक दिस बुक। जब ऐसा प्रकार से उन्होंने लोगों से कहा और ऐसे भाव से कहा, ऐसे आर्त भाव से कहा, क्योंकि एक प्रकार से नाली में कीड़े के समान जीवन जी रहे थे, और आज जो है, आज शिखा धारण करके और पूरे सुंदर भक्त मन के प्रचार करने के लिए जब गए, तो प्रभुपाद की कृपा से ये संसार के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर बने। और उसके परिणाम स्वरूप वृंदावन धाम में आकर के जब इनका शरीर छूटने वाला था, कुछ कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन परम शांति की अवस्था में केवल और केवल प्रभुपाद जी के लेक्चर इनके रूम में चल रहे थे। और ये एक टाइम भोजन आता था, पिसा हुआ भोजन आता था, वो पाते थे। और उसके बाद में इनका शरीर वृंदावन धाम में छूटा। तो क्या हम इस बात से अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्या हमें इस बात से दृढ़ता नहीं आती कि जो इन्होंने जीवन पर्यंत प्रभुपाद की पुस्तकें वितरित की, उसके फलस्वरूप भगवान के परम प्रिय बने। और जब भगवान के परम प्रिय कौन होता है, भगवान का परम प्रिय भगवान की गोपी जन है, जिनको भगवान पत्नी का अपना पद प्रदान किए। तो जो परम प्रिय है, भगवान कहते हैं नशत तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, और होगा भी नहीं भविष्य में उससे अधिक प्रिय। तो एक प्रकार से भगवान अपनी इस लीला में प्रवेश देते हैं। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो प्रभुपाद के इस भगवत गीता मैराथन मंथ में अगर भरसक प्रयास करके अनन्य जीवात्माओं तक इस पुस्तक को ले जाते हैं, खुद पढ़ते हैं इसको, 2-3 श्लोक खुद पढ़िए आप हर दिन, उसके ऊपर थोड़ा मनन कीजिए, और उसके बाद में उस पुस्तक को ले जाइए बाहर और उसको जिसको भी बताएंगे उन श्लोकों का मर्म अर्थ, एक एक श्लोक ऐसा है जिसके ऊपर जो है पीएचडी हो सकती है, एक एक श्लोक भगवत गीता का। तो आप लोग इस प्रकार से, ये मास में 2 मास का समय हमें 1 नवंबर से प्राप्त हुआ है, तो भगवत गीताओं को लेकर के जाइए। तो ये लीला निश्चित रूप से इसी मास में दोनों लीलाएं हुई, मोक्षदा एकादशी भी और कात्यायनी व्रत भी, और दोनों के बीच में बड़ा सुंदर सामंजस्य है कि उसमें भगवान ने वस्त्र अलंकरण सब चुराए,
इसमें हमारे वस्त्र अलंकरण को छोड़ने में भगवान इस भगवत गीता मैराथन से हमारी मदद करते हैं, जिससे कि हम जो है विनम्र बनते हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस, पेशेंस और भगवान के ऊपर परम आश्रय हमारा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम बिग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, एक दिन हम जाते हैं, हमसे 50 भगवत गीताएं वितरित हो जाती हैं, एक दिन जाते हैं दो चार ही हो पाती हैं। तो ये जो भाव होता है, कर्ता भाव जो होता है, जो मिथ्या अहंकार का सबसे बड़ा जो एक प्रकार का भाव है, स्वयं के अंदर कर्ता भाव होना, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, तो वो भगवान जो है पिघलाने में मदद करते हैं। और हमारा पूरी तरह से, फिर जब हम अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो जब भी हम बुक्स लेके जाते हैं, हम आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं, विदाउट योर मर्सी आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। तो ये एक प्रकार से भगवान का जो है ये आत्म निक्षेप का प्रदर्शन होता है कि यू आर माई एवरीथिंग, ओनली यू कैन डू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन माई ओन। तो ये भाव सारे विकसित होते हैं यदि हम लोग दैनिक और विशेष करके इस मास में, जबकि भगवत गीता बोली गई थी, भगवान ने इसका इसका गान किया, इस मास में यदि हम भगवत गीताओं को वितरित करते हैं अधिक से अधिक, तो निश्चित रूप से हम भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाएंगे। और अत्यंत प्रिय कौन है, हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गीता मैराथन मंथ की जय। कात्यायनी व्रत की जय। गोपी जन वल्लभ भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।